हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे स्टूडेंट जो इस बार क्लास 8 से 9th में आने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाती है ये, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ सिलेबस में अपडेट मेंशन किए हुए हैं। क्योंकि आपको पता है एनसीई, एनसीएफ और एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस अप्लाई करने हैं। धीरे धीरे वो चेंजेस अप्लाई होते जा रहे हैं, वही उसी को ध्यान में रखते हुए ये चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जैसे वेबसाइट है, इसमें आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एनसीईआरटी ग्रेड 9 सिलेबस साइंस मैथमेटिक्स सोशल साइंस सेकेंडरी स्टेज फेज 1 पार्ट 2। और इसी के नीचे है एनसीईआरटी ग्रेड 9 सिलेबस लैंग्वेजेस सेकेंडरी स्टेज फेज 1 पार्ट 2। तो हम क्योंकि साइंस का सिलेबस डिस्कस करना है तो हम इस वाले लिंक पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा पूरा ड्राफ्ट इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने जो दिया हुआ है वो आपके डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो हम इस सिलेबस को डिस्कस करते हैं जो ड्राफ्ट के फॉर्म में एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। अब सेकेंडरी स्टेज फेज 1 यानी कि ग्रेड 9th के बारे में बात करी हुई है। फेज 2 जो इनका होगा, आई थिंक वो ग्रेड 10 के बारे में होगा। वो अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि इस बार 9th में चेंजेस कर रहे हैं, तो हो सकता है जब ये 9th वाले स्टूडेंट 10th पे आएंगे तो तब वो चेंजेस शो करेंगे। ये पार्ट 2 के अंदर साइंस मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंसेज हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इन्होंने ये जो ड्राफ्ट दिया, द ड्राफ्ट सिलेबस फॉर ग्रेड 9th हैज बीन अपलोडेड टू सपोर्ट स्कूल टीचर्स इन देयर एकेडमिक प्लानिंग एंड प्रिपरेटरी एक्टिविटीज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द 2026-27 एकेडमिक सेशन। यानी कि एकेडमिक सेशन 2026-27 के स्टार्ट होने से पहले ये हम सिलेबस अपलोड कर रहे हैं, जो टीचर्स को एकेडमिक प्लानिंग और उनकी एक्टिविटी को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है, देखो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो जहाँ तक है इसी एकेडमिक सेशन से ये चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। सीबीएसई की वेबसाइट पर भी आपको जल्दी ये इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो 3 पार्ट में इन्होंने अपडेट किया हुआ है, इस बार सिलेबस दिया हुआ है क्लास 9th में। तो पार्ट 1 में आपके लैंग्वेजेस आ जाती हैं, पार्ट 2 के अंदर साइंस मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस आ जाएगा, पार्ट 3 के अंदर आपका आ जाता है इंडिविजुअल इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। ठीक है, तो 3 पार्ट के अंदर आपका पूरा 9th का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, ये सब एनईपी और एनसीएफ को ध्यान में रख के जो भी चेंजेस किए गए हैं वो सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है आगे। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जैसे वही सब इन्होंने लिखा हुआ है कि एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ये सारी चेंजेस हमें कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ देखिए, इस बार जो आपके लैंग्वेजेस रहने वाले वो 3 लैंग्वेजेस रहेंगे, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड लैंग्वेज 3। लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी और लैंग्वेज 3 जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज होगी वो हो सकती है, जैसे संस्कृत हो सकती है, या फिर किसी और एरिया में जैसे आप दूसरे जहाँ पे वो लैंग्वेज बोली जाती है तो वो लैंग्वेज हो सकती है। वो स्कूल पर भी डिपेंड करता है और आपका लोकल एरिया पे कौन सी लैंग्वेज है वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा पार्ट 2 के अंदर मेन सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस आ जाता है। पार्ट 3 के अंदर इंडिविजुअल इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एंड वेलबींग ये आ जाता है। In grade 10th, all the above curricular area will remain the same except for individuals in society will be replaced by environmental education। यानी कि जब आप क्लास 10th में जाओगे तो आपको सारे सब्जेक्ट सेम देखने को मिलेंगे, पर जो एक सब्जेक्ट है इंडिविजुअल इन सोसाइटी उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा एनवायरमेंटल एजुकेशन से। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं, इन्होंने साइंस के सिलेबस में मेजर क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं, तो डायरेक्ट मूव करते हैं साइंस के सिलेबस पे। ये रहा, ये हमारा साइंस का इन्होंने सिलेबस मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले जो बायो का चैप्टर दिए हुए हैं, बायो का चैप्टर नंबर 1 आ जाता है सेल। सेल के अंदर इन्होंने दिया हुआ है डाइवर्सिटी ऑफ सेल, प्लांट्स एंड एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सेल एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ की ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, ये सेम चैप्टर पहले भी था, इसमें कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं।
परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन रहेगा, सेलुलर डिवीजन एंड कैंसर रहेगा। उसके बाद रिसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी, ये टॉपिक नया इंक्लूड करा गया है। सेल डिवीजन और कैंसर भी ये नया टॉपिक इंक्लूड करा गया है सेल वाले चैप्टर में। बाकी टॉपिक सब पुराने वाले ही हैं जैसे पहले थे। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर अब आ रहा आएगा वो आएगा टिश्यू। टिश्यू के अंदर इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंस आ जाएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप एंड फंक्शन ऑफ ईच, परमानेंट टिश्यू, टाइप एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच। उसके बाद आ जाता है एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ musculoskeleton system, care of musculoskeleton system, injuries, posture care and न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। ये टॉपिक एक नया इंक्लूड किया हुआ है इन्होंने, बाकी सब टॉपिक पहले जैसे ही हैं टिश्यू वाले चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इन्होंने दिया हुआ है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पहले ही क्लास 10th में था, इस बार इन्होंने क्लास 9th में इंक्लूड कर दिया है। तो क्लास 10th जब आप आओगे तो वहाँ पर ये चैप्टर आपको नहीं देखने को मिलेगा शायद, तो इसकी जगह कोई दूसरा चेंजेस इन्होंने मेंशन किया होगा। ठीक है, तो इस बार क्लास 9th में ही आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर देखने को मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल पढ़ना है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है, फ्लावर एंड इट्स पार्ट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डिस्पर्सल। ठीक है, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म एंड एग, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन, इंट्रोडक्शन टू बर्थ कंट्रोल मेथड एंड इम्पोर्टेंस। ये आपका 10th का पूरा टॉपिक जो था, 10th का जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन वाला, पूरा उठाकर 9th में डाल दिया इस बार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है डाइवर्सिटी, डाइवर्स यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम एंड की फीचर विद एग्जांपल्स, मेजर डिवीजन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, बायोनोमियल क्लासिफिकेशन, एसेलुलर एंटिटीज, वायरसेस। ठीक है, ये चैप्टर पहले था, टॉपिक पहले थे क्लास 9th में, तो इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, बस रिप्रोडक्शन वाला नया इंक्लूड करा गया है। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। चैप्टर का नाम चेंज करा गया, हालांकि टॉपिक जहां तक है वो सेम है, पुराने वाले ही हैं, जैसे होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, वेरियस वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उसके बाद सेपरेशन टेक्निक्स, वैसे तो पुरानी एनसीईआरटी में था पहले ये, पर नई एनसीईआरटी जो आई थी अभी 2-3 साल से, उसमें चैप्टर टॉपिक हटा दिया था, फिर इन्होंने दोबारा इंक्लूड कर दिया इसको। सेपरेशन ऑफ टेक्निक बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड कोगुलेशन। तो ये टॉपिक पहले हटा दिया था, इस बार इन्होंने दोबारा इंक्लूड कर दिया इसको, और चैप्टर का नाम भी चेंज कर दिया, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा केमिस्ट्री का, वो आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये पहले से ही था, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है। जैसे एटम आर द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट, एटम कंसिस्ट ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक मॉडल्स आपको पढ़ने हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट अप टू 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट तक आपको इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल किए जाते हैं वो पढ़ना है। उसके बाद सिंबल्स, वैलेंसी एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप, आइसोबार। इसमें कुछ खास चेंज नहीं है, पुराना ही है, चैप्टर नेम भी सेम है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर आपका एटम एंड मॉलिक्यूल, इसमें भी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है, उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ना है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज पढ़ना है, आयन आयनिक कंपाउंड पढ़ना है, देयर प्रॉपर्टीज पढ़नी है। उसके बाद किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला वन लिखते हैं वो पढ़ना है आपको, मोलिकुलर मास क्या होता है, फॉर्मूला मास यूनिट क्या होता है, ये सब देखना है। उसके बाद एक नया चैप्टर इन्होंने इंक्लूड कराया है, इन्होंने अर्थ एज सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ के नाम से, यानी कि अर्थ एंड सोलर एनर्जी से रिलेटेड ये चैप्टर रहेगा आपका। अर्थ एज इंटरकनेक्टेड सिस्टम, नेचर ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड स्पीड ऑफ लाइट, सोलर एनर्जी इंटरेक्शन विद अर्थ सरफेस एंड डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ the earth, the role of atmosphere and earth surface,
डिफरेंशियल वार्मिंग ऑफ अर्थ कॉज विंड्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ सरफेस, ये एक नया चैप्टर है, सारे टॉपिक इसके अंदर नए हैं, तो ये नया चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर आ जाता है फिजिक्स का मोशन। इसमें भी कुछ खास चेंज नहीं है, पुराना ही है सब कुछ। मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन with constant velocity and constant acceleration, kinematic equation for motion in straight line with constant acceleration by graphical method, elementary idea of uniform circular motion। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी कोई खास चेंजेस नहीं है, पुराना ही है सब कुछ। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें भी कुछ खास चेंज नहीं है, सब कुछ पुराने वाला ही है। फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पुराना ही है सब कुछ इसमें भी। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आ जाता है, इस देखो वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। पहले चैप्टर वर्क एनर्जी के नाम से था, इस बार इसमें सिंपल मशीन और ऐड कर दी गई। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, work done by constant force, work energy theorem, mechanical energy, kinetic and potential energy, conversion between potential and kinetic energy, conservation of energy, power। और ये नया टॉपिक इंक्लूड कराया गया है इसमें, सिंपल मशीन्स एंड देयर मैकेनिकल एडवांटेज, जैसे पुली, इंक्लाइन प्लेन, लीवर, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा साउंड। साउंड चैप्टर पुराना था ये, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है, सब कुछ वो रहेगा। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मीडियम, graphical representation of sound wave, characteristics of sound wave, wavelength, frequency, time period, amplitude, intensity, speed, human perception of sound, pitch, loudness, propagation of sound in different media, solid, liquid, reflection of sound, echo, reverberation, echolocation। ये सब आपका पुराना ही रहेगा, इस चैप्टर में भी कोई खास चेंज नहीं है। तो ये आपके टोटल चैप्टर रहेंगे आई थिंक 12। 4 चैप्टर आपके फिजिक्स के रहेंगे, 3 चैप्टर केमिस्ट्री के, 4 चैप्टर बायो के और एक अर्थ चैप्टर रहेगा आपका अलग से। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आई थिंक आपके साइंस में इस बार 12 चैप्टर रहने वाले हैं। ठीक है, तो आगे और इम्पोर्टेंट अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।